आदमी फौत हो जाए उसकी ताज़ियत में लोग कुलखानी 40वां करते हैं, इस बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और अहले बैत हुजूर की मौजूदगी में फौत हुए। पैगंबर ने अपने किसी सहाबी के न कुल किए, न 40वां किया, न 7वां किया, न जुमेरात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी औलाद में किसी बेटी बेटे की वफात पे न कुल किए, न जुमेरात की है, न 7वां किया, न 40वां किया, न सालाना उर्स किया। ये अपनी रस्म, अपने रिवाज, अपने मामलात हैं तो अपने आप के होंगे। खुदा के लिए से शरीयत के मत्थे न मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कीर मोहम्मद तैयब इरफान बारवी आपसे मुखातिब हूँ। एक दो दिन पहले दोस्तों के वसीला से मुझे एक मौलवी साहब का क्लिप मौसूल हुआ, जिसमें वो मौलवी साहब बड़ी चालाकी से मामूलात आल सुन्नत के ऊपर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। मौलवी साहब से शायद किसी ने पर्ची दी या सवाल किया कि कुलखानी करना, कुरान खानी करना, चेलम करना, उर्स करना या तीसरे का ख़त्म वगैरह करना ये जायज़ है या नाजायज़ है। हज़रत साहब ने फ़ौरन जवाब ये दे दिया कि ये काम नबी पाक ने नहीं किया। नबी पाक की साहबजादियों का विसाल हुआ, हुजूर ने अपनी किसी साहिबजादी का तीसरे का ख़त्म नहीं कराया, या चेलम की महफिल नहीं कराई, या कुरान खानी का ख़त्म नहीं कराया। और फिर कहा कि हुजूर के अपने साहिबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, उनकी कुलखानी नहीं हुई। तो चूँकि नबी पाक ने नहीं किया, सहाबा में से भी किसी ने नहीं किया, तो लिहाजा हम नहीं करते या इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब जब सादा लोग मुसलमान इस बात को सुनते हैं और गुफ्तगू को सुनते हैं तो वो ये बात समझ बैठते हैं कि शायद ये उसूल है कि जो काम नबी पाक से साबित नहीं है वो नाजायज़ है। वो समझते हैं कि शायद ये उसूल है कि जिस काम का नबी पाक ने हुक्म नहीं दिया वो नाजायज़ है, या सहाबा ने उस काम को नहीं किया, या सहाबा ने हुक्म नहीं दिया तो वो काम नाजायज़ है। हालांकि आइम्मा अरबा में से किसी इमाम का ये उसूल, अकीदा या नज़रिया नहीं है कि जिस काम का नबी पाक ने हुक्म ना दिया हो, या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा से साबित ना हो, वो जायज़ नहीं है। ये महज एक इल्ज़ाम है और इल्म से ना आशना होने वाली बात है। अगर उसूल यही है कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, नबी पाक ने नहीं किया, तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कितने काम हैं जो ये हजरात करते हैं जो नबी पाक ने भी नहीं किए, सहाबा ने भी नहीं किए। इन मौलवी साहिब के मैंने एक दो क्लिप सुने। ये फजलुर रहमान साहब की बड़ी तारीफ़ करते हैं। इनके मौलवी साहिबान जो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, उसके पास वो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस करने के लिए इनके पास क्या दलील है? 7 साला जश्न देवबंद इंडिया में किया गया, इतना खर्चा किया गया, इनके बकौल लाखों लोगों का इज्तिमा था। क्या 7 साला जश्न देवबंद करने का नबी पाक ने हुक्म दिया है? क्या 7 साला जश्न देवबंद करना ये सहाबा से साबित है? कुल खानी के ऊपर ये आड़ करना कि नबी ने नहीं की, नबी ने हुक्म नहीं दिया, मैं इतना हक रखता हूँ इनसे पूछने का कि जश्न देवबंद पर जो सालाना इनका मुनाकिद किया गया, वहाँ पे इंदिरा गांधी को मिंबर मुस्तफ़ा पे बिठाया गया, तो इंदिरा गांधी को किस दलील की बिना पर इन्होंने मिंबर पे बिठाया था, जबकि उलमाए किराम के मजमा में एक मुशरिका औरत को बिठाया जाए? कम से कम ये अपने मामलात को तो देख लें। 30 दिन की तरावीह हम भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। मुझे एक हदीस पाक दिखा दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ, जमात के साथ मस्जिद में नमाज तरावीह इसी तरह रेगुलरली पढ़ी हो। इस बात पर ये क्या जवाब देंगे? इनकी मसाजिद के अंदर लाख रुपए के जो इन्होंने कालीन वगैरह बिछाए हुए हैं, नबी पाक ने इनका हुक्म दिया है? करोड़ों रुपए इनकी मसाजिद के मीनारों पे लगे हुए हैं, नबी पाक ने इसका हुक्म दिया है? नबी पाक के दौर में मस्जिद नबवी शरीफ के क्या ऐसे मीनार बनाए गए थे? सहाबा ने क्या इनका हुक्म दिया है? ये ख़त्म मिशकात करते हैं सालाना, ख़त्म बुखारी करते हैं, दस्तार फजीलत के जो ये अजलास करते हैं, नबी पाक ने इनका हुक्म दिया है?
हमसे कुलखानी की या कुरान खानी की या उर्स पाक की महफिल की दलील ये मांगने वाले के नबी पाक ने इसका हुक्म नहीं दिया। इतने आमाल जो ये हजरात कर रहे हैं तो इनके पास इसकी क्या दलील है? रैवण का सालाना 3 दिन का इज्तिमा होता है, पूरे मुल्क से इनके बकौल लोगों को ये लेकर वहां पर आते हैं और इनके दावा के बकौल के हज के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है। मुझे इनके मुफ्ती और शेखुल हदीस बताएं, क्या नबी ने कहा है कि रैवण का 3 दिन का इज्तिमा करना, पूरे मुल्क से बंदू को इकट्ठा करना? इनके पास इस बात का क्या जवाब है? जबकि इनके मौलवी साहब, ये किताब मेरे पास मौजूद है, इसका नाम है कलमा तैयबा, इदारा तालीफात अशरफिया, चौक फुआरा मुल्तान की छपी हुई है। इनके हजरात लिखा हुआ है हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी, हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया मुहाजिर मदनी साहब। अब ये जो कौल करते हैं और उसूल बयान करते हैं कि नबी से साबित नहीं तो लिहाजा नहीं करते, सहाबा ने नहीं किया तो लिहाजा इसलिए नहीं करते, इस किताब के अंदर इनके इसी उसूल का जनाजा निकला हुआ है। काश के ये तासुब की निगाह को साइड पे डालकर सोचें। अब मैं आपके सामने इसी किताब का सफ़ा नंबर 356 सामने रखता हूँ, फिर देखिएगा कि इनके ये उसूल कहाँ गए और इनके ये कवायद वगैरह कहाँ गए। अब इस किताब के अंदर इनके मौलवी साहब कहते हैं कि पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना, इसी कलमे का इन्हीं लफ्जों के साथ पढ़ने का हुक्म नबी ने नहीं दिया। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्हीं अल्फाज के साथ पढ़ने का हुक्म किसी सहाबी ने नहीं दिया, यही किताब कह रही है। अब आगे फिर क्या लिखते हैं कि दलील, कहते हैं कि जो लोग रोकते हैं कि चूंकि नबी पाक ने नहीं पढ़ा या सहाबा ने इसका हुक्म नहीं दिया, तो उनको ये जवाब इनके हजरात क्या देते हैं? कहते हैं कि कलमा तैयबा की मुमानियत किसी एक ही सहाबी के कौलो फेल से दिखला दी जाए जिसमें उसके खिलाफ नकीर या मुमानात की गई हो। जब फरीक मुखालिफ ने इख्तिलाफ किया कि कलमा तैयबा नबी से साबित नहीं या सहाबा से साबित नहीं है, उसके रद में ये कह रहे हैं कि जो हमें रोकते हैं वो नबी से ये दलील दिखाएं कि नबी ने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन लफ्जों के साथ पढ़ने से रोका कहाँ है? हदीस में सहाबा ने ये कलमा पढ़ने से रोका कहाँ है? तो मैं इनके मुफ्तियों को चैलेंज दे रहा हूं, तुम्हारे दावे के बकौल कुलखानी से कुरान ने रोका कहाँ है? ये उसूल तुम ही पेश कर रहे हो कि चूंकि नबी ने नहीं रोका, सहाबा ने नहीं रोका, तो कलमा तैयबा पढ़ना जायज है। चहलम से किस सहाबी ने रोका है? कुरान खानी से किस सहाबी ने रोका है? और बुजुर्गों और उलमा के उर्स करने से किस सहाबी ने रोका है? या नबी ने कब रोका है? इसके अलावा इसी किताब ने इनके उसूलों के जनाजे निकाल दिए हैं। इसी का अगर आप सफ़ा नंबर 357 पढ़ लें तो बहुत ही इस मामले के अंदर लाजवाब बात लिखी हुई है। कहते हैं कि पस जैसे कलमा शहादत के बारे में फेले सहाबा का मनकूल ना होना भी इसकी नफी की दलील नहीं हो सकता। कहते हैं कि चूंकि सहाबा से साबित नहीं तो लिहाजा नफी की दलील नहीं है। कहते हैं कि ये उसूल ही गलत है कि सहाबा से साबित नहीं है तो लिहाजा गलत है। का ये बात नहीं है। हम कब से यही बात तुम्हें कह रहे हैं कि सहाबा ने कब रोका है चहलम से, सहाबा ने कब रोका है कुरान खानी से? कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत तो हमारे सामने लेकर आओ। चलो इस किताब को अगर आप साइड पर रख के ये किताब, अब ये किताब लिखी किसने है? हज़रत मौलाना हाफिज फजल रहीम अशरफी साहिब, मोहतमिम जामिया अशरफिया लाहौर। ये हमारे नाजरीन भी जरा गौर से सुने कि ये डंडी किस तरह मारते हैं मामूलात अहले सुन्नत पर। अब ये किताब इन्हीं की, ये अहमद रजा के मानने वालों की किताब नहीं है, जामिया अशरफिया के मोहतमिम की किताब है। अब इसी किताब के अंदर ये हजरत साहब लिख रहे हैं बड़ी ही लाजवाब बात मामूलात अहले सुन्नत के बारे में। इसका सफ़ा नंबर 65 है। सवाल हुआ कि मरहूम के लिए ताज़ियती जलसों का एहतमाम करना कैसा है? ताज़ियती जलसा क्या है? यही कुल खानी है, यही कुरान खानी है। जब सवाल हुआ तो ये हजरत साहब क्या कहते हैं? ताज़ियत का मतलब है कि अहले मैयत को तसल्ली देना। हम क्या करते हैं? हम कुल खानी पे जाकर यही नहीं कहते कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह करीम करम नवाजी फरमाएगा।
अल्लाह करीम अपनी नजर रहमत फरमाएगा। हम क्या कहते हैं, और आगे कहते हैं उनके गम में अपनी शिरकत का इजहार करना। हम क्या करते हैं, हम भी तो मरने वाले के दुख में शरीक होकर उसके दुख में शिरकत का इजहार करते हैं। और फिर आगे लिखते हैं, और इसके साथ साथ हदीस में है कि मरहूम का जिक्र बिल खैर, यानी उसकी अच्छाइयों का तज़किरा करते रहना चाहिए। लिहाजा अगर कोई ताज़ियती प्रोग्राम मज़कूरा बाला मकासद के लिए हो और मरहूम की तारीफ में बेजा मुबालगा ना किया जाए तो ताज़ियती प्रोग्रामों का एहतमाम करना जायज़ है। जामिया अशरफिया का अब मुहतमिम फजल रहीम अशरफी लिख रहा है कि अगर ताज़ियती प्रोग्राम में कलिमात खैर कहा जाए, उनके दुख में शिरकत की जाए तो जायज़ है, कर सकते हैं। मौलवी साहब, ओ वाहिद साहब, हम जो कुलखानियाँ करते हैं हम क्या करते हैं, कुर्ब जवार से हजरात शिरकत करते हैं। अब्दुल वाहिद साहब कुरान खानी पढ़ते हैं, उलमा को बुलाया जाता है। इस महफिल का आगाज भी कुरान से होता है, इख्तिताम भी कुरान से होता है। तुम किस मुंह से कुरान पढ़ना जो मोमिन के हक में है वो रोक रहे हो? अब अगर गलत है, नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताओ कि फजल रहीम अशरफी पर तुम्हारे दावे के मुताबिक क्या फतवा लगेगा? क्या फतवे सिर्फ अहमद रजा के मानने वालों पर है, तुम्हारे लिए कोई फतवे नहीं है? इस पर शरई हुक्म लगाओ, इसने जायज होना क्यों लिखा है। और सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसी किताब के अंदर लिखते हैं, सफ़ा नंबर 40 है। अल्लाहु अकबर। अब सफ़ा नंबर 40 सवाल हुआ, इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई कुरान खानी का हुक्म। जवाब देते हैं, इज्तिमाई तौर पर कुरान खानी और मरहूम के इसाले सवाब के लिए दर्ज ज़ैल शराइत के साथ गुंजाइश है। कहा गुंजाइश है, इसाले सवाब के लिए कुरानी कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अब आप कुछ शर्तों को समाअत कीजिए, फिर खुद इंसाफ कीजिए कि वो शर्तें हमारे अंदर हैं या नहीं। पहली शर्त है कि इज्तिमाई कुरान खानी को ज़रूरी ना समझा जाए। हमने कब कहा कि कुलखानी फ़र्ज है या वाजिब है? हमने कब कहा कि जो कुलखानी नहीं करता वो बिजती है या माअज़ल्लाह फासिक है व फाजिर है? हमने कभी ये अकीदा या नज़रिया नहीं रखा। इसी तरह लिखते हैं, इस अमल से लोगों के एतिकाद के ख़राब होने का अंदेशा ना हो। जिस महफिल में कुरान पढ़ा जाता है, मुबल्लिग मौत व हयात पर गुफ्तगू करता है, वहाँ पर लोगों के क्या एतिकाद ख़राब हो रहे हैं। फिर लिखा कि कुलखानी में जो शरीक होते हैं उनका मकसद रज़ा इलाही हो। जो सैकड़ों मील का सफ़र करके आते हैं उनका और मकसद होता क्या है। फिर आगे लिखते हैं कि कुरान पाक की तिलावत सही की जाए। जो कारी कुरान तिलावत करता है, मुफ्ती या शेखुल हदीस किताब करता है, उसके अंदर कौन सी कमी होती है? वो तो लोगों को बिला रहा होता है कि मौत की तैयारी करो, अपने जनाब वाला आमाल की इस्लाह करो। तुम्हारे मौलवी के बकौल कुलखानी जायज़ है चंद शर्तों के साथ जो हम में पाई जाती हैं। अहमद रजा के मानने वालों पे फतवा लगाने से पहले फजल रहीम अशरफी पे फतवा लगाओ कि इस पे क्या फतवा लगेगा। अल्लाहु अकबर। अशरफ अली थानवी को तुमने नहीं पढ़ा कि जिनको तुम हकीमुल उम्मत कहते हो, जिनको तुम अपना मुजद्दिद मानते हो, जिनको तुम अपना इमाम मानते हो, उस पे क्या फतवा लगेगा? वहां पे तुम्हारी जबान चलेगी या नहीं? उसी की किताब बवादुर नवादर सफ़ा नंबर 458 पर है। सवाल हुआ कि हुदूद हरम में अगर हाजियों को साया फराहम करने के लिए दरख्त लगाया जाए, जायज़ है या नहीं? थानवी साहब ने लिखा कि जायज़ है। पूछा गया कि इसके जवाज पर दलील क्या है? थानवी साहब ने लिखा, इसके जवाज पर दलील ये है कि इसके अदम जवाज पर कोई दलील नहीं है। मैं थानवी का कुलिया उसूल यही फिट कर रहा हूं कि हम कुलखानी इसलिए करते हैं कि इसके अदम जवाज पर कोई दलील नहीं है। चेहलम इसलिए करते हैं, जायज समझते हैं कि इसके अदम जवाज पर कोई दलील नहीं है। और से इसलिए करते हैं कि इसके अदम जवाज पर कोई दलील नहीं है। कुरान की कोई आयत दिखा दो जिसमें नबी ने या रब ने रोका हो कुलखानी नहीं करनी। ये उसूल तो तुम्हारी किताबों के हैं, तुम्हारी अपनी किताबें तुम्हारे उसूलों का जनाजा निकाल रही हैं, तो बताओ तुम्हारा क्या बनेगा? कुछ खुदा का खौफ करो, क्यों अपने तासुब के अंदर अवाम को गुमराह कर रहे हो? और दूसरी बात, कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। कि वल्लज़ीना जाऊ जमा का सीगा, यक़ूलून जमा का सीगा, कि इकट्ठे होकर मोमिन अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। ये क्या है? ये कुरान खानी नहीं तो क्या है? मोमिन के हक में दुआ इस्तिग़फ़ार नहीं तो और क्या है?
और मुस्लिम शरीफ की हदीस तुम्हें नजर नहीं आती? हजरत माइज बिन मालिक पर जब हद शरई कायम हो गई, ये तो मतन है मुस्लिम शरीफ का, कि जब 3 दिन गुजर गए, चंद लोग बातें करने लगे कि माइज बिन मालिक का क्या बना होगा हद शरई कायम करने के बाद, तो हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया, इस्तगफिरू ले माइज इब्न मालिक, अपने भाई माइज इब्न मालिक के लिए रब से बख्शिश की दुआ करो। ये क्या है? सहाबा भी बैठे हैं, नबी बख्शिश की दुआ का कह रहे हैं। हम कुलखानियों में बख्शिश की दुआ नहीं करते तो और गाने सुनते हैं। हम कुलखानियों के अंदर रब से अपने मरने वाले भाई के लिए मगफिरत नहीं मांगते तो फिर और माल मांगते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस कहां जाएगी कि नबी खुद तरकीब दे रहे हैं कि अपने भाई के लिए रब से बख्शिश मांगो, और फिर सहाबा ने बख्शिश मांगी है और था भी तीसरा दिन। फिर ये एतराज करना कि तुम तीसरा चौथा दिन खास कर लेते हो। मुस्लिम शरीफ की हदीस के बकौल हजरत माइज इब्न मालिक के लिए नबी ने तीसरा दिन क्यों खास किया था? तुम्हारे कौल के मुताबिक नबी पाक पर क्या फतवा लगेगा? और आगे चलो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस भी तुम्हारे अकल के अंदर नहीं आती। तुम पढ़ते तो हो लेकिन दीन मुहम्मदी सीधा लोगों तक पहुंचाते क्यों नहीं हो? हुजूर ने फरमाया, अल हलाल मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हराम मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही। फरमाया हलाल वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया, हराम वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम किया, और जिससे सरकार खामोश रहे। हदीस के लफ्ज हैं कि वो मुबाह है, वो जायज है। कुरान में कोई एक आयत तो दिखाओ कि नबी ने या रब ने इन उमूर बाला से रोका हो, इन मुआमलात से रोका हो। तुम्हारे बकौल अगर जिक्र नहीं है कुरान और हदीस में, तो नबी का फरमान कह रहा है कि सरकार अगर किसी मामले में खामोश रहे हूं तो वो मुबाह है, यानी जायज है, उम्मत कर सकती है। खुदा का खौफ करो इस उम्मत के अंदर कि जब ये उम्मत अमाल की तरफ ज्यादा रगबत रखती नहीं है तो इस उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ रब से करने दो। जब मांगनी रब से है तो फिर क्या चूचरा और क्या मुआमलात। अल्लाह करीम हमें अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए और अवामुन नास की अल्लाह करीम सही माना में जनाब वाला रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे फतवाबाज हजरात से अल्लाह करीम हमें बचाए जो इस उम्मत की तबाही और बर्बादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग।